डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो अपने इमोशंस से भाग रहे हैं, जो अपनी इंट्यूशंस से भाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जितना ज़्यादा अपने इंट्यूशंस और अपने इमोशंस से भाग रहे हैं ना, उतना ज़्यादा वो और ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा वो और ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कुछ एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, वो हो सकता है अपने इमोशंस से भाग रहे हैं, ऐसा कोई पर्सन, ठीक है। जिनको आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, या ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिनको आपसे प्यार है, ठीक है। और वो हो सकता है इस चीज़ को डिनाई कर रहे हों, इस प्यार को डिनाई कर रहे हों, इस रियलिटी से भागना चाह रहे हों, या फिर हो सकता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हों, अपने प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हों, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लोग क्या कहेंगे इस चीज़ से वो डरते हों, और इसी वजह से वो दूर भागते हों इस कनेक्शन से। आप लोगों के बीच का ये जो कनेक्शन है ना, ये सोल लेवल का कनेक्शन है, और आप लोग चाह कर भी इससे भाग नहीं सकते हो, राइट। पॉसिबल है कि आप भी ये कोशिश कर चुके हो, लेकिन आप इसमें नाकामयाब रहे हो। एंड अब बारी आपके जो कोई भी पार्टनर हैं, जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, उनकी अवेकनिंग की है। उनको इस कनेक्शन की रियलिटी से अवेयर होना है, एंड इसी वजह से वो ये टफ सिचुएशन फेस कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। या सो लेट्स सी मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। या आई एम टेलिंग यू ओवरवेल्म्ड। सी, कंफर्मेशन, कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा वो जितना ज़्यादा अपने इमोशंस से भाग रहे हैं ना, जितना ज़्यादा वो अपने इंट्यूशन से भाग रहे हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा वो अपनी सोल से भाग रहे हैं, उतना ज़्यादा वो ओवरवेल्म फील कर रहे हैं। या द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। या सो पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसको वो झेल नहीं पाते हैं। और इस तकलीफ का कारण ये भी है कि आप उनके पास नहीं हो, ठीक है, फिजिकल लेवल पर आप उनके करीब नहीं हो, ये भी उनको बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर देता है। ओके, सो ये कुछ रीज़न है उनकी ओवरवेल्म फील करने के। या वो 3D लेवल पर आपके साथ नहीं है, ये सोचकर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। या अंडरस्टैंडिंग, आपके और उनके बीच में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे मन की बात जान जाते हैं, आप दोनों एक दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं। आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक इंट्यूटिव कनेक्शन है। ओके, आप लोगों को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये एक साइलेंट लव स्टोरी भी हो सकती है। पॉसिबल है कि आप दोनों बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने एक दूसरे की स्टोरी समझते हो, एक दूसरे की व्यथा समझते हो। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा। या ओके, बॉटम की एनर्जी है इनडिसाइसिव। आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। या सो किसी को ऐसा लगता है कि वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, उनको हो सकता है कुछ डिसीजन लेना है किसी प्रकार का, इररिप्लेसेबल। या सो ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। ओके, आप इररिप्लेसेबल हो, एंड ये आपको अपने साथ चाहते हैं। इनको फिजिकली भी आपकी प्रेजेंस अपने अराउंड चाहिए, और ये बात भी इनको बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर रही है ना। बहुत परेशान हो जाते हैं वो इस चीज़ को सोचकर। ये आपका साथ चाहते हैं, और क्योंकि ये बेबस है, ये आपके साथ नहीं रह सकते हैं किसी कारणवश, तो इस वजह से ये ओवरवेल्म हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर के परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो इनडिसाइसिव फील कर रहे हैं। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। या सो ये बात ये आपको बोलना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप उनको प्यार करते हैं, वैसे उनको कोई प्यार नहीं करता है, ये बात वो आपको कहना चाहते हैं। स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके पास नहीं हो।
राइट, ओके, क्या ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन, ओके। या सो पास्ट में हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस रहे हों, आप लोग एक दूसरे से दूर हुए थे बिकॉज ऑफ ईगो क्लैशेस। तो ये बात भी उनको रियलाइज है, या इस बात का रियलाइजेशन भी उनको है और आपको भी है ना? ओके, स्पेस दे रहे हैं आप लोग एक दूसरे को। मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर दिख रहे हैं, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग करके चीज़ों को सैबोटैज कर देते हैं, ख़राब कर लेते हैं आप दोनों के कनेक्शन को, जो कि इतना सुंदर इतना खूबसूरत कनेक्शन है उसको एक्चुअल में सैबोटैज कर देते हैं। आपका कनेक्शन ये डिज़र्व नहीं करता है, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग की बलि चढ़ जाता है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, या तो आप ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो ओवर थिंकिंग करते हैं। इतनी ओवर थिंकिंग की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। जिस भी प्रकार से यूनिवर्स आपको ये कनेक्शन ऑफर कर रहा है ना, उस प्रकार से आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। इस पर आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। कहीं से भी अपनी इस कनेक्शन को आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है। ये रेयर कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन है, ओके। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, कोई बहुत ज़्यादा थिंकिंग वाली एनर्जी में है। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, या सो ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है इन्होंने कुछ स्पेस लिया हुआ है। अभी कुछ आप लोगों के बीच में एक पॉज आया हुआ है। रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, या सो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। जितना वो आपको प्यार करें उतना ही आप भी उनको प्यार करें, बिल्कुल उसी स्टाइल से आप भी उनको प्यार करें, या सो पॉसिबल है कि वो आपसे सेम लेवल पर प्यार एक्सपेक्ट करते हैं। रीयूनियन, आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है, होप है यहाँ पे, है ना। आप दोनों ही एक दूसरे पर गिव अप नहीं करते हैं, अपने कनेक्शन पर गिव अप नहीं करते हैं। आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा टेस्ट किया गया है, आप लोगों का कनेक्शन बहुत हार्डशिप से गुजरा है, बहुत कठिनाइयों से गुजरा है। और आपकी कठिनाइयों में से एक कठिनाई का कारण ओवर थिंकिंग भी है, ईगो भी है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार की चीज़ों को फेस करते रहे हैं, या सो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो पास्ट साइकिल है उसको रिपीट ना करें। अपने इस प्यारे से कनेक्शन को, अपने इस प्यारे से डिवाइन कनेक्शन को चेरिश करें, ओके। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन है, बहुत रेयर कनेक्शन है। या आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। यहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं आप लोगों के, कुछ बातों को लेकर के आप लोग हो सकता है कहीं पर डिसएग्री थे, या कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ वैल्यूज़ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, कुछ ट्रेडिशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, ओके। लोग क्या कहेंगे, जज करेंगे लोग, इस प्रकार की चीज़ें भी आप लोगों के दिमाग में चलती रहती हैं, या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के मन में चलती रहती हैं। इस प्रकार की चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, या पॉसिबल है कि उनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, आपको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं। सो आप दोनों ने ही एक दूसरे की गलतियों को रियलाइज़ करवाया है। आप दोनों को ही अपनी अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है यहाँ पे। इस प्रकार की चीज़ आ रही है यहाँ, या सो आपका जो कनेक्शन है वो है तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं आपके कनेक्शन को, ठीक है। बहुत सारी या सो आपका कनेक्शन बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरा है, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरा है। हो सकता है आप लोगों को पास्ट में ये चीज़ रियलाइज़ नहीं थी कि आप लोग एक दूसरे के सोल पार्टनर्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। या सी समथिंग अबाउट राना। सो आप या फिर आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप दोनों में से कोई ना कोई एक पर्सन हमेशा एक दूसरे से दूर जाता है ना। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, या सो वो आपसे बोलना चाहते हैं कि वो अब आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। और हो सकता है आप भी ये चीज़ उनसे बोलना चाहते हैं, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। या सेल्फ लव,
आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, कोई हील हो रहा है ना। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है हील हो रहे हैं, या फिर आप हील हो रहे हैं, दोनों में से कोई तो हील हो रहा है, किसी की तो हीलिंग हो रही है। और जब ये हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आप लोगों का रीयूनियन होगा। ये चीज़ आ रही है यहाँ, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। या सो उनको चिंता है कि कहीं आप उनको गलत ना समझ लो, कहीं कुछ डिसएग्रीमेंट्स ना हो जाए, कुछ नाराज़गी ना हो जाए, आप कहीं नाराज़ ना हो जाओ उनसे, तो उनको इस बात की भी चिंता है। या आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी वाली सिचुएशन रही है। सो पॉसिबल है कि पास्ट में आप लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी थी जिसको आप लोगों ने मिस कर दिया, तो कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटी की भी यहाँ पे एनर्जी आई है। ओके, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजरा है। या लेट्स सी और क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं आपको एंजल्स, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपकी तरफ कोई बड़ा ऑफर आने वाला है, या आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। ओके, कोई तो आपकी तरफ कोई करियर से रिलेटेड बड़ा ऑफर आ रहा है। बहुत सारी हैप्पीनेस, कुछ ट्रैवलिंग देख रही हूँ मैं, किसी का हार्ट हील हो रहा है। ठीक है, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का हार्ट चक्र हील हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस। ओके, बहुत पेन में रहे हैं वो, एंड इस पेन से वो मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं, इस दुख से वो मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन थी उनके लिए, हेल्पलेस फील कर रहे थे वो। या ओके, आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स हैं। ये कार्ड फ्लिप हुआ है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आप। 1111। ओके, अगर आपको ये नंबर दिख रहा है फ्रीक्वेंटली 1111, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर आपको 6996 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, आपको 169 619, ठीक है, 916, इस प्रकार की अगर आपको, या 169 619 ये नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं ना फ्रीक्वेंटली, अगर आप कहीं भी देख रहे हैं, तो आपको 96 69 इस प्रकार की एनर्जी अगर आपको दिख रही है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं फॉर श्योर। या सो आपको बता दूं, गैलेक्सी में कुछ ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन होने वाली है कि जितने भी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हैं वो सारे यूनियन में आने वाले हैं। ओके, इस पृथ्वी पर जितने भी ट्विन फ्लेम्स प्रेजेंट है, सारे के सारे कनेक्शन में आने वाले हैं, सारे के सारे वापस से रीयूनियन में आने वाले हैं। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, सेलिब्रेशंस। या आप दोनों हो सकता है बहुत अच्छे, या आप दोनों हो सकता है एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आप दोनों ही एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं, समथिंग अबाउट सेलिब्रेशन, ट्रैवलिंग। या आप दोनों सेपरेशन पीरियड में थे, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, है ना। बहुत ज़्यादा शॉकिंग था ये चीज़ आप लोगों के लिए, एंड पॉसिबल है कि ये जो सेपरेशन टाइम है ना, ये ओवर होने वाला है। आप दोनों के बीच में एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। आप दोनों सेपरेट होकर भी एक दूसरे के साथ ही होते हैं। ओके, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के पास ही हैं, एंड आप दोनों एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बिना कहे ही आप दोनों एक दूसरे की सिचुएशन को समझ जाते हैं। सो ये बहुत अमेजिंग कनेक्शन दिख रहा है मुझे। सो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया था, कुछ गलत किया था, ठीक है, कुछ पार्शियलिटी हो गई थी उनसे, तो वो आपके साथ कुछ न्याय करना चाहते हैं, ठीक है। या उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जस्टिस नहीं किया आपके साथ, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। और ये चीज़ सोच सोच कर उनको बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उनको। ये पेन उनको इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। सो ये जो कोई भी पर्सन है, ये जिस भी नेगेटिव एनर्जी में थे, ठीक है, जो भी नेगेटिविटी थी इनके अराउंड, उसकी एंडिंग हो चुकी है। या पॉसिबल है कि ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा था, और वो पूरा हो रहा है। ओके,
हर प्रकार की डार्कनेस से, डार्क एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से ये बाहर आ रहे हैं। ओके, राइट। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा प्यार भी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशन भी फील करते हैं, आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशन और प्यार फील करते हैं। तो दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल म्यूचुअल है। ओके, राइट। मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट आते हुए देख रही हूँ आपकी तरफ, कुछ कोलैबोरेशन आते हुए देख रही हूँ मैं आपकी तरफ, किसी प्रकार की मीटिंग देख रही हूँ मैं आपकी तरफ। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, या समथिंग अबाउट पेशेंस, राइट। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। सो आप जिस भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, आपकी चीज़ों को बैलेंस आउट किया जा रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ कमी थी किसी चीज़ की, उसको पूरा किया जा रहा है। कुछ मीटिंग की बात हो रही है, वर्क रिलेटेड मीटिंग, समथिंग अबाउट वर्क रिलेटेड मीटिंग, या आपसे कोई मिलना चाहता है। पॉसिबल है कि आपसे कोई मिलना चाहता है, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो बहुत पॉपुलर पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लीडरशिप वाली एनर्जी आ रही है मुझे। बहुत बड़ी पोजीशन है इनकी, बहुत हायर अथॉरिटी फिगर, ठीक है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, कोई पर्सन है जो आपसे मिलना चाहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत पॉपुलर है, ठीक है, पॉपुलर बीइंग है, एंड वो आपसे वर्क रिलेटेड कुछ मीटिंग करना चाहते हैं, आपको कुछ वर्क रिलेटेड कुछ ऑफर करना चाहते हैं। दिस हैज़ टू डू, या सो ये कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्क हो सकता है। ओके, समथिंग अबाउट क्रिएटिविटी, एंड पॉसिबल है कि ये जो कोई भी पर्सन है जो पॉपुलर बीइंग है, ये आपको कुछ, आपके लिए ये क्रश फील करते हैं, ठीक है। कुछ या आपको ये हो सकता है कुछ ऑफर करने वाले हैं। राइट, ओके। सो ये आपको वर्क ऑफर भी करते हुए दिख रहे हैं मुझे, लेकिन डीप विद इन इनके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स भी हैं, ठीक है। ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है मुझे। एंड राइट, या सो ये आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, सो दैट आप लोग मिलके कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सको, या कुछ ट्रैवलिंग वाली एनर्जी तो आ रही है मुझे यहाँ पे। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम की एनर्जी है, धन वर्षा, अपार धन, ठीक है। ये चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो साथ में कोलैबोरेट करके। ओके, सो कुछ मीटिंग देख रही हूँ मैं, हो सकता है आपको कुछ बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है, ठीक, या पॉसिबल है कि आपको कुछ हाईएस्ट पेइंग जॉब वगैरह ऑफर हो, जिसके माध्यम से आपको कुछ पॉपुलैरिटी भी मिले, ठीक है, नेम फेम भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ आ रही है यहाँ। आपको लोगों की रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, लोगों का बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला है। ओके, पावर, मनी एंड रिस्पेक्ट, या डेफिनेटली। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज है। राइट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका लकी एरा शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आप लक को एंजॉय करने वाले हैं, आपका बहुत लकी टाइम शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट टाइम आपका शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, वो लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, या और जो आपके वेल विशर्स हैं वो डेफिनेटली इस टाइम में आपके साथ रहेंगे और इस फॉर्चुनेट टाइम को आपके साथ एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो आपका लकी टाइम शुरू हो चुका है, आप लकी एरा में एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी। बहुत इनोसेंट पर्सन है आप, स्टार क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। ओके, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, कोई ऐसी विश जो आपने अपने चाइल्डहुड डेज में देखी थी, कोई बचपन का सपना आपका पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। वाओ,
ब्यूटीफुल एनर्जी है, नाइस। आप हार्डशिप से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। जो आपने एंजाइटी वगैरह फेस की है ना, जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, आपकी लाइफ में एक स्पेलवर्क्स का फेज चल रहा था बहुत, काफ़ी दिनों तक एक आपको स्पिरिचुअल अटैक्स और बैक टू बैक नेगेटिव एनर्जीज का सामना आपको करना पड़ा था। तो आपके मन में ये सवाल आता था कि आपको ऐसा क्यों फेस करना पड़ता है, हर बार आपको ही टारगेट क्यों किया जाता है बेवजह, जबकि आप निर्दोष हैं, आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, क्योंकि आपके अंदर स्टार पावर्स हैं, ठीक है। दैवीय ऊर्जा वास करती है, दिव्य शक्तियाँ आप पर कृपा करती हैं, उनकी विशेष कृपा है, आप दिव्य शक्तियों का अंश है। इस वजह से नेगेटिव एनर्जीज कैरी करने वाले लोग आपको टारगेट बनाते रहे हैं, ओके, वो भी बेवजह, राइट। आप पॉसिबल है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ओके, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्मेशन आया है यहाँ। और आपके इस कनेक्शन को डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट करते हैं, ओके, एंजल्स प्रोटेक्ट करते हैं इस कनेक्शन को, आपके एंसेस्टर्स प्रोटेक्ट करते हैं। सो आपके एंसेस्टर्स को अच्छे से पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एंड आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, बिकॉज नेगेटिव एनर्जीज ने हमेशा आप लोगों के इस कनेक्शन को टारगेट बनाया है। आपका ये जो कनेक्शन है ये हमेशा हार्डशिप से गुजरा है ना, और आपके इस कनेक्शन के साथ कभी न्याय नहीं हुआ, आपके इस कनेक्शन को जस्टिस नहीं मिला, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर आ रही है। ओके, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, ओके, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग। कोई किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहता है ना, या कुछ गिफ्ट वाली एनर्जी आ रही है, समथिंग टू गिफ्ट, या सो कोई किसी को कुछ गिफ्ट करने वाला है, ओके। दे शुड नॉट मेस विद यू, या सो आपसे किसी को उलझना नहीं चाहिए, है ना। सो अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई बेवजह टारगेट करता है, तो उनको आपसे बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहिए, बिकॉज आपके अंदर दैवीय ऊर्जा वास करती है, आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। यू विल गेट ट्रू कमिटमेंट फ्रॉम योर पार्टनर दिस ईयर, या सो आपके पार्टनर आपको ट्रू कमिटमेंट देने वाले हैं, ओके, या सो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, आई एम टेलिंग यू, आपको ट्रू कमिटमेंट देने वाला है कोई। 777, यू आर अ राइजिंग स्टार, या आई एम टेलिंग यू, आपके अंदर स्टार पावर्स हैं, स्टार क्वालिटीज हैं, एंड यू डिजर्व इट डेफिनेटली, ओके। और क्या मैसेज है, ओके, आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी गई, आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रही थी वो काट दी गई है, या सो जो भी नेगेटिविटी थी ना, जो नेगेटिव एनर्जी थी, उसका असर खत्म हो चुका है, ठीक है। उस नेगेटिव एनर्जी को काट कर फेंक दिया गया है। मल्टी टैलेंटेड, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, या बहुत ज़्यादा स्किलफुल पर्सन है, वेरी टैलेंटेड पर्सन, ओके। want love, या somebody wants love, है ना। उनके जीवन में चाहे बहुत से लोग, या सो कोई ऐसा पर्सन है जिसके जीवन में बहुत से लोगों की प्रेजेंस हो, तब भी उनको अकेला महसूस होता है, उनको प्रेम की कमी महसूस होती है। पीपल आर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट यू, या सो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, ओके, वो क्यूरियस हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं लोग। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, सी, सो कोई किसी से पूछ रहा है कि तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई, ओके। दे ब्लैक मैजिक विल अटैक बैक टू देम, आई एम टेलिंग यू, कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ इवल स्पेल ट्राई किया गया था जो बैकफायर हो चुका है, ठीक है, मल्टीप्लाइड इनटू 100, वो बैकफायर किया गया है पूरी तरह से, यहाँ नेगेटिव एनर्जीज का एंड कर दिया गया है। गॉडेस एनर्जी, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आप पर कृपा बरसा रही है, ठीक है, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती हैं, या डेफिनेटली गॉडेस एनर्जी रहती है आपके अराउंड, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा रहती है आपके अराउंड,
योर एनिमीज आर रिसीविंग वार्निंग्स, आपके एनिमीज को लिटरली वार्निंग्स दी जा रही हैं, दे बेटर डोंट मेस विद यू, है ना, क्योंकि आपसे मेस करना उनको बहुत भारी पड़ेगा। दे आर फेसिंग वॉट दे डिड टू यू, वो वही चीज़ फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करी थी। ओके, आपके कुछ एनिमीज़ हैं, वो वही चीज़ फेस कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ की थी। ओके, यूर एन एम्पैथ, आप एक एम्पैथ हैं, आपको लोगों का दर्द फील होता है ना, किसी को चोट लगती है तो आपको ऐसा लगता है आपको दर्द फील हुआ, यू नो, उस पेन को आप फील कर लेते हो, आपको वो तकलीफ फील होती है। सो यूर एन एम्पैथ डेफिनेटली, और इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया है लोगों ने। ओके, आपके एम्पैथेटिक नेचर का गलत फ़ायदा उठाया है लोगों ने। या कुकिंग फूड, समबडी इज़ कुकिंग फूड, कोई खाना वगैरह कुक कर रहा है, किसी को कुकिंग बहुत पसंद है, कुकिंग करना बहुत पसंद है, खाना बनाना बहुत पसंद है। ओके, बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड, या आप दोनों को अलग रखा गया है ना, आपको भीड़ से अलग रखा गया ताकि आपकी ऊर्जा को रेज किया जा सके, राइट। आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से दूर रखा गया ताकि आप दोनों को इस रिलेशनशिप को लेकर के एक क्लैरिटी मिल सके, राइट। सो बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड, ईवल फैमिली मेम्बर्स, या कुछ ईवल फैमिली मेम्बर्स हैं आपकी लाइफ में, ओके, जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। या लेट्स सी और क्या मैसेज है। पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं लोग। ओके, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ बैकफायर होगी, जो नेगेटिव एनर्जी है वो डेफिनेटली बैकफायर करी जाएगी, आपकी सक्सेस को पूरी तरह से अनब्लॉक कर दिया जाएगा। ओके, हर प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी को आपकी तरफ आने से कोई नहीं रोक सकता। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, या सो कोई ये सॉन्ग सुन रहा है आपके लिए, राइट। आपको ये बताना चाहता है कोई कि आप उनके दिल के करीब रहते हो हमेशा। ओके, यू इन्वेस्टेड, ओके, योर इन्वेस्टमेंट विल बी सक्सेसफुल, तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है ना वो सक्सेसफुल रहने वाली है। ओके, या he or she loves you, या सो आपके लिए मैसेज आ रहा है he or she loves you। थ्रेट, या कुछ थ्रेट की बात आ रही है, कोई बहुत डरा हुआ है, किसी को डर लगता है, ठीक है, समथिंग अबाउट थ्रेट। ओके, समवन रियली वांटेड टू स्टील योर एनर्जी, कोई आपकी एनर्जी को स्टील करना चाहता था, आपकी एनर्जी को चुराना चाह रहा था कोई, राइट। तो आपको बिल्कुल भी या तो आपको अवेयर करा रहे हैं एंजल्स कि कोई आपकी एनर्जी को चुराना चाह रहा था। तो आपको इन चीज़ों को लेकर अवेयर रहना है, ठीक है। अपनी एनर्जी आपको हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, अपनी एनर्जी को लेकर के आपको बहुत पर्टिकुलर रहना है, अपनी एनर्जी को लेकर के आपको बहुत अवेयर रहना है। ओके, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। Thank you. Thanks a lot.